बढ़िया मैं तुम्हारा हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर वाले बाबा के रहस्यों के इस पड़ताल में हम आपको बाबा के बागेश्वर धाम के चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए उस गुरु की दास्तान जिनसे ज्ञान लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में बाबा की गद्दी संभाल ली। बागेश्वर धाम के जो अधिपति हो मेरे ही शिष्य हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत अच्छा कहा है। आयुष्मान धीरेन्द्र ने जो ये है गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। कहते हैं रामभद्राचार्य की बचपन में ही आंखों की रोशनी चली गई थी। तुलसी पीठ के संस्थापक गुरु रामभद्राचार्य का नाम संत समाज में बहुत आदर से लिया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री गुरु रामभद्राचार्य को अपना गुरु बताते हैं और गुरु भी अपने शिष्यों में धीरेन्द्र शास्त्री को सबसे ऊपर रखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री एक दफा गुरु के बुलावे पर राजस्थान पहुंचे तो दुनिया ने गुरु शिष्य का प्रेम देखा। अरे यार थोड़ा शांत रहो। जय हो जय हो। क्या प्यारे, और क्या चाल है? ये आपका ही प्रताप है कि ये नालायक कुछ बोलने लायक हो रहा। मुस्कुराहट बरकरार है, लालिमा एकदम चमक रही, और अच्छे अच्छे आने के बाद फिर गुरुजी ने 2 बेर नाम ले लो। बोले धीरेन्द्र जी ये तुम्हारे लिए भाव हैं। हम समझ गए कि अब गुरु बलवान है, चेला पहलवान बन जा। पहली पुस्तक में धीरेन्द्र शास्त्री को ही दे रहा हूं। इसको निरंतर पढ़ना, कभी इसको छोड़ना नहीं, किसी को देना नहीं। प्रतिदिन एक ही पन्ना पढ़ो, पर प्रतिदिन पढ़ना। कथा के बीच में कोई जयकारा नहीं लगाएगा, सभी लोग। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामभद्राचार्य जी महाराज को अपना गुरु कब और कैसे बनाया, ये जानने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के पिछली जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं। मीडिया में छपी कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव गड़ा में हुआ। वो गर्ग परिवार से हैं, यानी परिवार के लोग नाम के साथ गर्ग टाइटल लगाते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कब शास्त्री बन गए ये धीरेन्द्र शास्त्री ही जानते हैं। ब्राह्मण हैं आप? बिल्कुल, उसमें कोई सबसे पहले हम मानव हैं, दूसरा हम भारतीय सनातनी हैं, हिंदू हैं। लेकिन अगर वर्ग की बात आती है, जब कोई पूछता है आपका सरनेम क्या है, शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण हैं। ओम प्रकाश तिवारी का दावा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को उस वक्त से जानते हैं जब वो स्कूल में थे। ये बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन संघर्ष में बीता। हम तो बचपन से देखा है धीरेन्द्र शास्त्री को, जो है उनका जो है इंटरेस्ट बचपन से सात कला ही में रहा, यानी कथा वार्ता में वो लीन रहे बचपन से। पहले जो जटाशंकर जाया करते थे, कथा करते थे, तो कई लोग कंडक्टर वगैरह जो है उनको बस से उतार दिया करते थे, और कई लोग नहीं ब्रह्मपुत्र है चलो चलने दो। तो किसी दिन जो अमावस्या को 200 रुपये मिले, किसी दिन जो है 300 मिले। धीरेन्द्र शास्त्री को जानने वाले दावा करते हैं कि वो 9 साल की उम्र में अपने दादाजी के साथ बालाजी सरकार की सेवा करने लगे थे। उन्हीं दिनों उन्होंने कथा वाचन भी शुरू किया था। ऐसे ऐसे बड़ा होता गया, कहीं भागवत कथा होने लगी तो आरती करने लगा, उसमें भी जो उसको 1500 रुपये मिलने लगे। फिर धीरे धीरे और बड़ा हो गया तो बस भागवत कथा करने लगे। फिर यहाँ जो है बागेश्वर धाम में स्थापित हुए वे, उन्होंने यहाँ का प्रचार प्रसार किया। ये तो 100% बात सत्य के इष्ट सिद्धि है। धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों के बीच उनकी जिंदगी की कहानियां भी घूमती हैं, लेकिन हर कहानी का लब्बो लुबाब यही है कि धीरेन्द्र दिव्य शक्ति वाले हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के अंदर 2 मंदिर हैं। एक भगवान शंकर का मंदिर है तो दूसरा मंदिर हनुमान जी या बालाजी का है। दावा यह है कि बागेश्वर धाम का मंदिर का अस्तित्व तब से है जब चंदेल शासकों का राज था। पहले क्या है, आदि काल में जब अपना वो चल रहा था, चंदेल कालीन राज्य था, जब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है। बताते हैं ऐसा कि उसी समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और यहाँ पर आज भी प्रमाण है
यहाँ पर ये बालाजी की मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, ये स्वयं प्रकट मूर्ति है और स्वयं अपने आप ये धरती फाड़ करके निकले थे बालाजी सरकार, और उन्हीं की कृपा से आज ये लाखों भक्त आ रहे हैं और इनका कल्याण हो रहा है। बागेश्वर धाम के मंदिर प्रांगण में ही एक पेड़ है। मंदिर के सेवादार का दावा है कि पेड़ कौन सा है ये कोई नहीं जानता। लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि यहाँ भक्त आते हैं तो चुंबक की तरह पेड़ से चिपक जाते हैं, रोने चीखने लगते हैं। प्रेतराज सरकार का वृक्ष है और इस वृक्ष की ऐसी महिमा है कि पूरे आसपास के जंगलों में केवल यही इकलौता ऐसा पेड़ है जिसका कोई नाम नहीं जानता कौन सा पेड़ है। यहाँ पर आपके शरीर में कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा हो, आप जैसे ही इस पेड़ को स्पर्श करोगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा आपकी अपने आप खींच ली जाएगी।